देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है ये कार्ड बिल्कुल उछल कर बाहर आ गया है। एक कार्ड, दो कार्ड और हैं, उनको भी लूँगी मैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एफर्ट्स डालना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे आप कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे वो फिजिकल एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब वो थक गए हैं आपका वेट कर करके, है ना। अगरबत्ती दिया सब जला लिया भगवान के सामने, मगर भगवान सुन नहीं रहे हैं ना। ये अगरबत्ती दिया जलाएंगे भगवान के सामने और भगवान इनका काम करने के लिए मैदान में उतरेंगे, ये इन्होंने सोच रखा है। तो यहाँ पे दिख रहा है नहीं, अब वो अगरबत्ती दिया नहीं, खुद के पैर हाथ पर विश्वास करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, ऐसा दिख रहा है। एरीज लियो सेजिटेरियस 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं, कंफर्ट जोन से निकलेंगे। इसलिए कि अगरबत्ती दिया जलाना तो बहुत कंफर्ट जोन में रहकर दिया जलाना है, और छुप छुपा कर, कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगेगी। यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में, 3D रियलिटी में, दुनिया के सामने एफर्ट्स डालेंगे, ऐसा दिख रहा है। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्यों ना करें, आप रानी हो या राजा हो, उनके दिल में राज करते हो। दिमाग पर तो आपने कब्जा कर ही रखा है, सॉरी दिल पर तो कब्जा कर ही रखा है, दिमाग पे भी आप ही का जोर है, बस है, ऐसा दिख रहा है मुझे। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ये आजकल रोज आ रहा है, ये कार्ड रोज आ रहा है। तो आपने अपनी नेचर से, अपने स्वभाव से उनका दिल जीत लिया है, और दिमाग पर भी आपने कंट्रोल कर लिया अपनी खूबी से। ये कार्ड बाहर आ रहा था। 1111 का साइन है, पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे और फिजिकल वर्ल्ड में एफर्ट्स भी डालेंगे। एरीज लियो सेजिटेरियस 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। मैं सुबह से मोबाइल ऑन कर रही हूँ, बार बार 4 4 3 3। तो आप यहाँ पे, मैं कार्ड भी निकाल रही हूँ 4 4 3 3। यहाँ पे 3 3 का मतलब है मास्टर नंबर, मतलब अचानक यूनियन होगा। और 4 4 का मतलब है एंजल नंबर, एंजल यूनियन कराएंगे। अगर बार बार 4 4 दिखता है तो एंजल आपके पास है। 3 3 मास्टर नंबर ये बता रहा है कि यूनियन एकदम द्वार पे खड़ी है। अब किसकी खड़ी है ये तो आपको पता होगा, है ना। जिसका यूनियन नज़दीक होता है उसे पता चल जाता है, क्योंकि वो काम करता है ना, बैठा नहीं रहता है, इसलिए उसे पता है यूनियन होगा। सोल मर्ज हो गया है, मैं कमाने लगा हूँ या लगी हूँ, सोशल वर्क भी मैं बहुत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैंने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आपने क्या किया है। सबसे पहले तो सोल मर्ज। चलिए, ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ। इनमें से कोई भी मेरी सर्विस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूँगी। कुछ भी फ्री नहीं है, है ना, कुछ भी फ्री नहीं है, मैं चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर आया है, यहाँ पे किंग ऑफ फायर आया है, तो हटा देती हूँ यहाँ से, मैं इन्हीं को रखती हूँ, दोनों को, या इनको नीचे ले आती हूँ, नीचे ले आई। कपल साथ रहे तो अच्छा लगता है ना। मुझे 33 का मतलब ये भी है कि आप राइट पाथ पर हो और सेम पाथ पर हो, ठीक है ना। सेम पाथ पर आप आखिरी में आते हो, ठीक है, तो सेम पाथ पर हो। 33 का मतलब ये भी है, इसलिए कि दोनों सेम पाथ पर हैं, हस्बैंड वाइफ, तो सेम पाथ में बहुत से लोग हैं। 1111 का साइन मैंने बता दिया, एरीज लियो सेजिटेरियस 4, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 4। आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है,
आप उनके पलकों के ऊपर रहते हो, पलकों से वो पलके भी नहीं हिलाएंगे अगर आप आ गए तो यहाँ पे ये दिख रहा है आप उनके पलकों पे बैठकर सारी ज़िंदगी राज करोगे। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं तो वो आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे। कोई उम्र का ताना या ताने नहीं कसेंगे। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। आप चाहे एज गैप कितनी भी हो, आप उनके सराखों पे रहोगे, उनके पलकों पे बैठे रहोगे। पलकों से उतारेंगे ही नहीं वो। ये एनर्जी में वो जी रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से कभी भी उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला, डालने की सोची भी नहीं। जब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो क्या एफर्ट्स डालना जब भविष्य ही नहीं है। ये हमेशा सोचकर वो कंफर्ट जोन में रहते थे और हमेशा दिल के ऊपर दिमाग काम करता था, है ना। फ़ायदा उठाते वक्त वो चले आते थे और जब आप कमिटमेंट मांगते थे तब उनको अपनी फैमिली याद आ जाती थी। तो हमेशा दिल के ऊपर दिमाग काम करता था। यहाँ पे आपके पार्टनर कैरेक्टरलेस हो सकते हैं। अभी अभी मुझे किसी ने मैसेज किया, उन दोनों में 20 साल का डिफरेंस है, 15 ना 20 साल का डिफरेंस है। लेडी जो है वो फेमिनाइन डिवोर्सी है, बच्चा भी है 12-13 साल का, और मस्कुलाइन जो है वो अनमैरिड है। अभी उन्होंने मैसेज किया और कहा चलो सेक्स करते हैं बेलून से, मतलब कॉन्डम से। तो वैसे उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। एक बच्चे की माँ से मैं क्यों शादी करने लगा, अकल ठिकाने लगाओ, तुम तो मेरे से बड़ी हो, ये सारे कुछ बोल चुके हैं वो। आज जो ट्रिगर करने के लिए बहुत दिनों बाद उन्होंने मैसेज किया और सेक्स के लिए एक छोटा सा डिमांड है, कुछ नहीं, हम नॉर्मल नहीं करेंगे, तुम सेफ रहोगी, बेलून से करते हैं। तो उनको उनके भाषा ही ऐसे होता है, ठीक है। जब आप उनसे इंट्रैक्शन करोगे उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता सेक्स के अलावा। तो यहाँ पे दिख रहा है अब वो रानी को खोना नहीं चाहते। जो इंसान कभी एफर्ट्स ही नहीं डाला, एफर्ट्स इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो ऑक्यूपाइड थे या मल्टीपल ऑप्शंस थे। कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर उनके घर में था जो आपसे दूर करने के लिए सारे ट्रिक इस्तेमाल करता था और वो दूर हो भी गए। उनके ट्रिक से नहीं, वो खुद ही दूर हो गए क्योंकि उनको आप में और उनमें वो ज़्यादा बेहतर लगते थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। जिस वजह से उनका दिल के ऊपर दिमाग काम करता था, अपने फ़ायदे की बात सोचते थे। फ़ायदा थर्ड पार्टी के साथ था और थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है यहाँ बिजनेस का कार्ड है, फाइनेंशियली उनको हेल्प कर दी थी। जिस वजह से उस टाइम उन्होंने सोचा आप तो ठन ठन गोपाल हो, ठन ठन गोपाल के साथ ज़िंदगी बिता के करूँगा क्या। यहाँ पे पैसा है, फैमिली है, बच्चा है, किसी किसी का बच्चा भी है, इसलिए कि यहाँ बच्चे के पिता या माता हो सकते हैं। साथ में वो कैरेक्टरलेस थे, तो बंधन वाला रिलेशनशिप वो नहीं चाहते थे जो इसमें मैं बंध जाऊं। शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप वो चाहते थे। जिस वजह से आपने जब कमिटमेंट मांगा होगा आपको धोखा मिला, इसलिए कि उन्हें एहसास हुआ कि ये मैं कमिटमेंट तो देने के लिए आगे नहीं बढ़ा, मुझे तो जस्ट फन लविंग चाहिए था, तो आपको धोखा दे दिया। अब सज़ा क्या मिल रही है उन्हें, अब थर्ड पार्टी के साथ भी जी नहीं पा रहे और आपके पास भी आ नहीं पा रहे हैं, जगलिंग चल रही है। और आपके बगैर, मतलब होता है ना, बिना बिना आत्मा के शरीर, ऐसी हालत उनकी हो गई है। वो बिना आत्मा के जी रहे हैं, बिना सांसों के जिंदगी चल रही है, बिना धड़कन के वो जी रहे हैं। ये उनकी हालत बनी गई है। हार्बेट का कार्ड यही बता रहा है आपके कोल्ड बर्ताव से, इसलिए कि तो आप तो ठंडे पड़ गए हो, है ना। ऐसा एक्सपीरियंस तो पास्ट में आपका हुआ नहीं होगा। आप हो सकता है अपनी ज़िंदगी को कोसते होंगे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ये है वो है, कि बाहर वालों को नहीं बोलते होंगे, भगवान से बोलते होंगे। इनके आने के बाद आपने शिकायत करना बंद कर दिया होगा कि भगवान मेरे स्वर्ग जैसी ज़िंदगी वापस लौटा दो जो छिन गई है इस इंसान के आने के बाद। तो यहाँ पे आप ठंडे पड़ गए हो और आपके इस ठंडेपन से वो ठंडे पड़ गए ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके ठंडे बर्ताव से आप चेस नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ठंडे पड़ गए हो, आपने डीपी अपनी ब्लैक कर दी है, या बिल्कुल कोल्ड हो गए हो, आप बर्फ़ की तरह जम गए हो तो उनकी कुल्फ़ी जम गई है। आप बर्फ़ की तरह अपने फ़ायदे के लिए जम गए हो मगर उनकी कुल्फ़ी जम रही है ना। उनकी कुल्फ़ी जम गई है, अब करे तो क्या करे, आपके बगैर
मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, ऐसा हालत है उनका। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, अब ना थर्ड पार्टी के साथ खुश है, जिसको उन्होंने खुशी खुशी चुना था, है ना, पैसा देखा था, पैसे के लिए थर्ड पार्टी को चुना, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। उन्होंने पैसे के लालच में, पूरा भरा पूरा फैमिली के लालच में, मतलब लालच बधी हुई थी उनकी, मगर वो लालच से उनको शांति सुकून नहीं मिला। पैसा शांति सुकून नहीं दे सकता है, आपकी सांसें नहीं खरीद सकता है, आपकी धड़कनें नहीं लौटा सकता है ना। तो उन्होंने सोचा था पैसा ही सब कुछ है, तो सब कुछ नहीं है, वो अकेले खड़े हैं भीड़ में, इसलिए कि उनके पास सब है, पैसा है, थर्ड पार्टी है, मगर वो अकेले खड़े हैं, क्योंकि आपने उन्हें भाव देना बंद कर दिया है। आप अपनी कुर्सी से फेविकोल की तरह चिपक गए हो, आप उठोगे नहीं जब तक ये सुधरेंगे नहीं, है ना। इनको बैलून फुलाना है ना, टाइम पास करना है, घर नहीं बसाना है, तो बैलून उड़ाए जाओ, फुलाए जाओ, घूमे जाओ, ऐश करो, ऐसे करने के लिए आपने छोड़ दिया है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है आप अब बैलेंस हो गए हो, इस वेटिंग एनर्जी से निकल आए हो। जब इन्होंने धोखा दिया था आप ऐसी वेटिंग एनर्जी में थे, अब आप वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, इस एनर्जी में आ गए हो। आपको कोई नहीं चाहिए, आप अगर मेल हो या फीमेल हो, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, उस नरक यातना से आप निकल आए हो। अब आपको किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, आप इस एनर्जी में जी रहे हो, इसलिए कि बहुत ज़िंदगी में आपने धक्के खाए, और ये धक्का तो ऐसा था जो मरे आपके बर्दाश्त के बाहर था, है ना। इससे पहले जो धक्के लगे वो सोल पे नहीं लगे, इस इंसान ने तो आपकी होता ना ऐसे कलेजा चीरा और लात मार दी, ऐसा वाला धक्का दिया। तो ये धक्का तो आप बियर नहीं कर पाए, ये शौक। तो जिस वजह से आप ऐसे उभरे, आप ऐसे बाउंस बैक हुए इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन में आप ऐसे बाउंस बैक हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला कोई इंसान आज तक देखा नहीं है। इन्होंने जो प्लानिंग की थी, है ना, वो फेल हो गई। इन्होंने प्लानिंग की थी, थर्ड पार्टी को मैं बता दूंगा, कॉन्फिडेंस में रखूंगा, और ये हमेशा मेरे पीछे पीछे भागती रहेगी, मगर आपने तो गिरगिट से भी ज़्यादा स्पीड ले ली। आप 2 दिन भी नहीं हुए, आपने ऐसा बाउंस बैक किया, अपने ही टुकड़ों को जोड़ा और उठ के खड़े हो गए, है ना। अपनी बैसाखी जिसको आप इमोशनली को डिपेंडेंट थे, उनको मारी लात सबसे पहले, सोती सोती छिपकली बोल पड़ी, टिकटिकी बोल पड़ी, टिकटिकी, बंगाली में छिपकली को टिकटिकी कहते हैं। ये बात मैंने बिल्कुल सत्य कही, वो बोल पड़ी। आपने इस एनर्जी से लेकर इस एनर्जी में एकदम ज़्यादा दिन नहीं लगे आपको स्विच करने में, है ना। डार्क नाइट ऑफ द सोल आपके लिए पेनफुल था, मगर हर फेमिनाइन रिकवर कर जाती है। जब मैं कहती हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, सेपरेशन स्टेप, मैं कैसे रह पाऊंगी, वो भी नहीं रह पाएगा, वो सारा दिन रोता रहता है। चमत्कार देखना सेकेंड स्टेज में, वो जो सारा दिन रोता रहता है, वो दोनों आंखें निकालकर आपको खाने को दौड़ेगा, है ना। उसके नाखून निकल आएंगे, दांत निकल आएंगे, सींग निकल आएंगे, राक्षस बन जाएगा आपको हर तरीके से खाने के लिए, आपको सताने के लिए। तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंट मत होइए इस जर्नी में। आपके पिछले जन्म के कर्म है, आप ही के कर्म है, किसी पड़ोसी का कर्म नहीं है, आप ही का कर्म है जो आपको उतारना है। अब सजा मिलेगी, सजा में रोमांस नहीं होता है ना। एक तो आपको सजा देंगे डिवाइन शनि देव जज जो है, आप सोच रहे हो ये रोमांस लाइफ टाइम चलेगा और मैं सजा भी भुगतती रहूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। सजा में सजा ही होती है, कोई रोमांस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने बाउंस बैक किया, इस इंसान से परला झाड़ा, आप समझ गए ये इंसान जो भी जिस भी जेंडर में है, ये धूर्त कायर मक्कार इंसान है, जिसका दिल के ऊपर दिमाग काम करता है। ये खुद को प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, और आपका इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से आपने एकदम रिकवर करने में ज़्यादा दिन नहीं लगाया। अभी यह हालत है, आपकी रिकवरी देकर वो अधमरे हुए पड़े हैं। आज या कल से आपके राइट हैंड साइड में हार्ट में पेन हो रहा, हार्ट में नहीं, हार्ट तो एक ही जगह होता है, हार्ट के ऑपोजिट में पेन हो रहा होगा राइट हैंड साइड में,
है ना। आपके मस्कुलाइन पूरी रात नहीं सोए हैं। आपका सेल्फ लव देखकर उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर जो जो सेल्फ लव में है वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो, सेल्फ लव में लग गए हो। उन्होंने सोचा था सिर्फ मैं ही सेल्फ लव कर सकता हूँ इस धरती पे आकर, दूसरा कोई नहीं कर सकता, है ना। मगर आपने तो उनको पीछे छोड़ दिया सेल्फ लव में, है ना। वो गणना में सबसे पहले खुद को रखते हैं, अपनी फैमिली को रखते हैं। यहाँ पे तो आपने सबको आउट करके खुद को ही रखा हुआ है। तो ये गणना, ये जो गिनती आप करते हो अपनी, ये इनको बिल्कुल भा नहीं रही, ये कैलकुलेशन। जिस वजह से कल रात पूरी रात नहीं सोए, आपकी बॉडी में पेन, हार्ट में दर्द या राइट हैंड साइड में दर्द हो सकता है, और सारा दिन आप उनके रोने धोने की एनर्जी पिक कर रहे होंगे, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। यहाँ पे आप सेल्फ लव में हो, इस वजह से आप दोनों सेम पाथ पर हो। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, दोनों ही चाहते हो घर बसाना, मगर एक को पता है दूसरा आएगा और दूसरे को पता है पहला ही आए। तो जिस वजह से पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, तो जो फेमिनिन एनर्जी है उनको तो पता है मस्कुलाइन को आना है, वो रिलैक्स है, एम्प्रेस की एनर्जी में है, और भाड़ में जाओ, तुम आओ तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। और मस्कुलाइन उम्मीदों के सहारे, उम्मीद की एक तिनका ही काफ़ी है, वो तिनके में तैर रहे हैं। ये तिनका ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, जब वो तिनका डूब जाएगा, है ना, ज़्यादा दिन आप तिनके पे अपना बोझ डाल दोगे तो क्या होगा, आगे जाके वो तिनका बह जाएगा। तो अभी वो तिनके के सहारे है लास्ट होप तो लास्ट होप के सहारे है, तिनके के सहारे 1% उम्मीद लगा रखी है कि आप आकर गिड़गिड़ाओ या फीलिंग्स बता दो। वो 1% उम्मीद जब खो देंगे तब वो दौड़ कर आएंगे। इसलिए कि 33 अगर आप मास्टर नंबर दिख रहा है तो आप राइट पाथ पर हो, और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि कोई कोई है बिल्कुल राइट पाथ पर है, यूनियन द्वार पे खड़ी है, दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन म्यूचुअल है, फीलिंग्स म्यूचुअल है, केमिस्ट्री म्यूचुअल है, कैरियर ओरिएंटेड है, दोनों ही प्यार बाद में पहले इनकम, ये वाली एनर्जी में जी रहे हैं, पहले सोल पर्पस, ये टारगेट लेकर चले हुए हैं। प्यार तो है ही, मतलब कहीं पे भी काम कर रहे हो, दिमाग में दोनों एक दूसरे के चल रहे हैं, मगर काम छोड़ के लव की माला नहीं जप रहा है। ये दोनों का फितरत हो गया है या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है कि पहले भाई कैरियर, यहाँ पे दोनों ही मुझे कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, पहले इनकम फिर रोमांस फिर प्यार। मगर यहाँ पे हैप्पी फैमिली होती हुई नज़र आ रही है किसी किसी की कमिंग फ्यूचर में, विद इन 10 डेज। यहाँ पे एंगेजमेंट, क्योंकि सारा दिन आपका फितूर छाया है। किसी किसी पर मुझे दिख रहा है बहुत सही है जो अब्यूज लैंग्वेज, बैलून से सेक्स करेंगे, तो ये रहा अब्यूज लैंग्वेज का आ गया है। आप कोई पार्टनर है आपके जो सेक्स के लिए आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी उनकी एक्सट्रीम लेवल पे है, और बेस्ड हो गए हैं आपके, वो आपसे चीटिंग करेंगे, अगर सेक्स कर भी लिया चीटिंग करेंगे, सेक्सुअल अब्यूज़ करेंगे। देखिए आ गया, क्योंकि दुनिया समाज से डरते हैं, घर नहीं बसाएंगे, सिर्फ आपको सेक्स के लिए यूज़ करेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। यहाँ पे अरे नंबर बताऊंगी तो देर हो जाएगी, लेट हो गया फिर से। किसी ने पूछा हाय मैम ये बिहार की है, नहीं झारखंड या ऐसा कुछ। हमें आपसे बात करनी है, सब मेरे शादी के पीछे पड़े हैं, ये ऑलरेडी डिवोर्सी है, नहीं विडोवर है। हमें कहा है, हमने कहा है हम ट्विन फ्लेम हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। आप बात करके समझा दो प्लीज़, अपना चार्ज बता दो। देखिए सबसे पहले बात, आप इन्होंने मेरे से ही टैरो ट्रेडिंग सिखाए, अभी तक कुछ भी नहीं किया, ज़ीरो पे खड़ी हैं। तो पहली बात, आप विडोवर हैं, आपकी दूसरी शादी नहीं होगी, एज भी आपकी काफ़ी है, नहीं होगी, उनको ट्राई करने दीजिए। उनको बोलिए लड़का ढूंढिए और मेरी शादी करा दीजिए, आपकी शादी नहीं होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। साथ में मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ये किसी को नहीं बताना है, ठीक है ना। आप अभी फर्स्ट स्टेज पे हो। फर्स्ट स्टेज में देखिए, आप ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कॉस्मिक कपल होते हैं। अगर इंडिया में सबका दिमाग, ये फॉरेनर नहीं है, इंडियन है ना, जब आप बोलोगे ट्विन फ्लेम हो, सबसे पहले वो एक ही बात बोलेंगे, इनका सेक्सुअल अफेयर है, ठीक है। तो अपने बारे में बोले तब जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, तब बोलिए, ठीक है।
उससे पहले मत बोलिए अपना लॉस कराएंगे फॉरेन।